हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डाइव इनटू के ड्रामा। तो चलिए लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 6 को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत सोंग्यो से होती है। वो कहता है कि सोक्रियो ने जब भी अपनी लाइफ में कुछ पहली बार किया है तो वो हमेशा उसके साथ था। चाहे वो पहली बार उसका दांत टूटना हो, पहली बार साइकिल चलाना हो, या घर से भागना हो, या पहली बार अपने सीनियर को कन्फेस करना हो, या पहली बार इंगेजमेंट करना हो। नेक्स्ट सीन में सोक्रियो की मदर उसे साइड डिशेस सोंग्यो के घर ले जाने को कहती है। सोक्रियो सोंग्यो के पेरेंट्स से मिलके सोंग्यो से उसके रूम में मिलने जाती है, पर वो शावर में होता है। तभी उसे टाइम कैप्सूल का याद आता है और ये याद आता है कि उसने सोंग्यो का लेटर नहीं पढ़ा है। सोक्रियो उस लेटर को ढूंढ के पढ़ लेती है। जब सोंग्यो शावर से बाहर आता है तो वो लेटर सोक्रियो के हाथ से छीन लेता है, जिस कारण लेटर फट जाता है और डस्टबिन में फेंक देता है। सोंग्यो सोक्रियो को कहता है कि उसने बस सोक्रियो के साथ मजाक करने के लिए ये लेटर स्कूल में लिखा था, वो इस बात को सीरियस ना ले। सोक्रियो सोंग्यो के घर से निकलने के बाद अपने फादर के रेस्टोरेंट में चली जाती है और वहाँ अपने बचपन को याद करती है। वो अपने फादर को कहती है कि उसे बचपन में अपने रेस्टोरेंट में आना बहुत पसंद था। उसके फादर खुश होते हैं, पर उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। जब सोक्रियो कहीं से आ रही होती है तो वो सोंग्यो और उसकी एक्स तेहुई को साथ में देखती है। तेहुई सोंग्यो को टी के लिए इनवाइट करती है, पर सोंग्यो मना कर देता है कि उन्हें साथ में काम करना है, वो सोक्रियो को क्यों इनवाइट कर रही है। सोक्रियो को ये सुन के अजीब लगता है, पर वो कहती है कि उसे कुछ काम है और वहाँ से चली जाती है। बाद में सोक्रियो मोम से मिलती है, जो कि बोट चलाना सीख रही होती है। सोक्रियो उसे बताती है कि उसने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन की हैं और मोम उसके ड्रीम को पूरा सपोर्ट करती है। वो सोक्रियो के कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करने की खुशी में सोंग्यो को साथ में सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करती है, पर सोंग्यो आने से मना कर देता है। बाद में उस रात को सोंग्यो दानो से मिलता है और उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। दानो सोंग्यो को अपने घर ले जाता है, तब सोंग्यो को पता चलता है कि वो अब मॉम का नेबर है। सोंग्यो दानो की बेटी से मिलता है और अपने आप को दानो का नेबरहुड फ्रेंड बताता है। दानो सोंग्यो को परेशान देखकर उससे रीज़न पूछता है, पर सोंग्यो अपनी ही स्टोरी अपने फ्रेंड की कह के दानो को अपने और सोक्रियो के बारे में बताता है। वो कहता है कि पहले उसे पता नहीं था कि वो सोक्रियो को लाइक करता है। जब उसे पता चला तो टाइमिंग ख़राब थी और बाद में वो अपनी फीलिंग्स बताकर अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहता था। उसे लगा था कि उसकी फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं, पर सोक्रियो के वापस आने से उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अभी भी उसे लाइक करता है। दानो उसे एडवाइस करता है कि उसे अपनी फीलिंग्स छुपाने की जगह अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। इस बीच हमें मोम दिखती है, जो चोरी छुपे दोनों की बातें सुन रही होती है और हमें पता चलता है कि उसे सोंग्यो की फीलिंग्स के बारे में पहले से ही पता है, क्योंकि उसने सोंग्यो का लेटर पहले ही पढ़ लिया था। नेक्स्ट डे सोक्रियो अपनी फर्स्ट कुकिंग क्लास अटेंड करती है और काफ़ी खुश दिखती है। उसी दिन रात को सोंग्यो सोक्रियो के फादर को किसी और औरत के साथ देखता है। बाद में वो सोक्रियो के फादर से इस बारे में बात करता है और सोक्रियो के फादर इस बात को सोक्रियो की मदर से छुपाने को कहते हैं। अगले दिन सोक्रियो की मदर अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता रही होती है और सब अपने घर के बारे में बात कर रहे होते हैं। सोक्रियो की मदर बताती है कि आजकल उसके हस्बैंड घर बहुत लेट आते हैं, जिस पर उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि कहीं उसके हस्बैंड उस पर चीट तो नहीं कर रहे। ये बात सुन के सोक्रियो की मदर शॉक्ड हो जाती है और घर जाके अपने हस्बैंड के सामान को चेक करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने एक लोन लिया है और बैंक में से पैसे निकाले हैं। नेक्स्ट सीन में मोम और दानहो कन्वीनियंस स्टोर के बाहर मिलते हैं और दोनों दानहो की बेटी युंदू के बारे में बात करते हैं। जब दानो युंदू की फेवरेट चीज़ों के बारे में बता रहा होता है तो वो इतना नशे में होता है कि उसे अपनी आंखें भी खोली नहीं जाती। मोम उसे जैसे तैसे उसके घर के बाहर तक छोड़ देती है। दूसरी तरफ जब सोक्रियो के फादर घर आते हैं तो वो अपनी वाइफ को बहुत गुस्से में देखते हैं, जो उन पर चीज़ें फेंक रही होती है। वो सोक्रियो के फादर से लोन के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या उसका अफेयर चल रहा है, जिस पर सोक्रियो के फादर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और फाइनली सच बताते हैं कि कुछ टाइम पहले उनके रेस्टोरेंट में 2 कस्टमर आए थे, जिन्होंने कहा था कि उनका यूट्यूब चैनल है। जब उनके खाने में बाल आता है तो वो सोक्रियो के फादर को देखने के लिए बुलाते हैं, पर वो जानबूझकर टेबल को हिलाते हैं, जिससे कि सूप एक लड़के के हाथ पर गिर जाता है और उसकी वॉच खराब हो जाती है। वो वॉच के पूरे पैसे मांगते हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो वो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे कि उनके खाने में बाल निकला है, जिससे कि उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। सोक्रियो के फादर कुछ टाइम से घर इसीलिए लेट आ रहे थे क्योंकि वो उनको पैसे देने के लिए नाइट टाइम ड्राइवर का काम कर रहे थे और यही काम करते हुए सोंग्यो ने उन्हें देखा था जब वो एक औरत के साथ थे। नेक्स्ट डे सोक्रियो इस मैटर को सॉल्व करने के लिए पास की शॉप में सीसीटीवी की फुटेज देखने जाती है,
पर वहाँ जाके उसे पता चलता है कि सोंग्यो वहाँ पहले ही आके चला गया है। सोंग्यो उन लड़कों से मिलता है और उनके किए फ्रॉड को सामने लेके आता है, जिससे हमें पता चलता है कि उन्होंने ना सिर्फ खाने में खुद बाल डाला था, बल्कि उनकी वॉच भी नकली थी। सोंग्यो वहाँ पर दानहो को भी बुला लेता है, पर वो दोनों लड़के रिपोर्टर को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। सोंग्यो और दानो उनके पीछे भागते हैं। दानो एक लड़के को पकड़ लेता है, पर दूसरी तरफ सोंग्यो को लगता है कि वो लड़का उसके हाथ से निकल जाएगा। पर तभी वहाँ सोकरो आके उस लड़के को अपने बैग से मारने लगती है, पर वो सोकरो को धक्का दे देता है। सोंग्यो वहाँ आके उस लड़के को किक करता है और सोकरो के पास जाता है। सोकरो कहती है कि वो ठीक है, पर उसकी नोज़ में से ब्लीडिंग होने लगती है। सोंग्यो को लगता है कि उस लड़के के कारण हुआ है, तो वो उसे फिर से मारने जा रहा होता है, पर सोकरो उसे रोक लेती है और कहती है कि ये उसके कारण नहीं हुआ है। सोंग्यो सोकरो की ब्लीडिंग रोकने के लिए उसे अपनी टाई देता है। वो लड़का दोनों को बिजी देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सोकरो का भाई आकर उसे पकड़ लेता है। बाद में जब सोकरो और सोंग्यो पुलिस स्टेशन के बाहर होते हैं, तो सोकरो सोंग्यो से पूछती है कि आजकल वो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। उसके ऐसा करने से उनके बीच चीज़ें ऑकवर्ड हो रही हैं और पहले जैसी नहीं है। सोंग्यो कहता है कि चीज़ें हमेशा पहले जैसी नहीं हो सकती। अब वो अडल्ट्स हैं, बच्चे नहीं हैं। अब दोनों की अपनी अपनी लाइफ है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सोकरो अपनी कुकिंग क्लास में सोंग्यो के लिए एक डिश बनाती है, जो सोंग्यो ने पहली बार कोरिया आके खाई थी। पर जब वो सोंग्यो को डिश देती है, तो सोंग्यो उसे गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि अब वो बच्चे नहीं हैं, उसके आसपास घूमना बंद करे। वो सोकरो को ये भी कहता है कि वो उसे अब अकेला छोड़ दे और उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। सोकरो ऐसा करने से मना कर देती है। सोंग्यो वहाँ से सोकरो को ये बोलकर चला जाता है कि उसके ऐसा करने से वो पागल हो रहा है। सोंग्यो ये उसे हर्ट करने के लिए नहीं बोलता, वो बस अपनी फीलिंग्स को उससे छुपाना चाहता है, इसीलिए वो उससे दूर रहने को बोलता है। सोकरो पास्ट को याद करती है और कहती है कि उसे सोंग्यो के बारे में सब कुछ पता है। सोंग्यो ने पहली बार जो भी किया है उसे सब पता है, पर उसे सिर्फ ये नहीं पता कि उसका पहला प्यार कौन है। सोकरो को सोंग्यो की बातों का बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आता है। वो सोंग्यो के पीछे जाती है, पर जब सोंग्यो उसके बुलाने पर भी नहीं रुकता, तो वो अपनी हील निकाल के उसे मारती है। तब जाके सोंग्यो उसकी तरफ देखता है। एपिसोड के एंड में सोकरो सोंग्यो से पूछती है कि उसने जो उसे इतना कुछ बोला है उसका क्या मतलब है। इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।